नमस्कार लोगों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी बातें हैं, मगर आपके लिए सारी मुसीबतें झेलने को हम तैयार हैं। अब भर्ती में एक नया मोड है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अब जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो नगर पालिका का लगेगा और प्राथमिकता भी इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि नगर पालिका का हो और जिसके पास समक्ष अधिकारी का सिग्नेचर वाला हो तो भाई साहब 100% बिना किसी वाद विवाद के वो नौकरी लगने वाला है। और ऐसी स्थिति आती है तो 5 लाख के करीब लोग इस भर्ती से बाहर होने की संभावना है। तो कितने लोग सीधे सीधे ही भर्ती से बाहर हो जाएंगे, बाहर होंगे कैसे? वो दो बातें, अनुभव प्रमाण पत्र अब कैसे बनाए आप, ठीक है, और कितने लोगों के फॉर्म होंगे रद्द, कितने लोगों का भविष्य लग गया है दांव पर। अब अन्य समाज वाले कैसे सिलेक्शन ले? भाई वाल्मीकि समाज को तो प्राथमिकता दे दी, मगर अब अन्य जो समाज वाले हैं उन्हें सिलेक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सबकी आवाज बनने के लिए हम तैयार हैं और आगे अब होने वाला क्या है उसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, एक बार पहले शेयर कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दो। अब खींच दो वीडियो का मीटर। सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूंगा। वैसे अब अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए? एक तो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप देख लीजिए, अगर किसी अलग फॉर्मेट में बना हुआ है तो आप सुधार करवा लें। मैं 2 फॉर्मेट दिखाऊंगा, उन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अनुभव प्रमाण पत्र है ये नगर जो पिछले 2018, देखो इससे पहले भर्ती 2012 में भी रही और 2018 में भी रही, और अनुभव प्रमाण पत्र का जो सरकारी पैटर्न था वो ये था। प्रमाणित किया जाता है कि श्री कोई भी है, जैसे राम, अपन तो राम यादव, कोई भी राम यादव है, पिता श्री गोपाल यादव, निवासी कानरपुरा, मकान नंबर 786, मोहल्ला या कोई भी हो, मोहल्ला अहीरो का, गली नंबर 9 और शहर चोमू। शहर पूछे तो कौन सा आ गया? चोमू। ऐसे इसको भर दिया गया। अब भाई साहब ठेका पद्धति के श्रमिक के रूप में 1/8/2018 से 15/10/2020 तक काम किया। फिर इसको डैश कर दो, इसको डैश कर दो, रेगुलर। लगभग आप ऐसे कर दो 2 वर्ष 3 माह और 6 दिन इसने काम किया, ये भर गया। फिर उसका यहां पर हस्ताक्षर भरवा दिए, ये रजिस्टर्ड अधिकारी। ऐसे इस प्रकार से आपको इसको भरवाना है। अगर ये नहीं है आपके पास और किसी अन्य ठेकेदार से बनवाया है तो एक बार ये रहा, ये ठेकेदार की पद्धति का है। जो वाल्मीकि समाज के ठेकेदार होते हैं उनका लगभग का सबका पैटर्न यही है। यहां है वैसा रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है 210376, ठीक है। यहां जो ठेकेदार है उसका नाम है जैसे मदन, ये ठेकेदार का नाम है। यहां कोई भी उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जैसे सफाई कॉन्ट्रैक्टर, ये आ गया, ठीक है। यहां उसका पता रामगंज जयपुर, ऐसे पता जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से आएंगे, यहां दिनांक कितने तारीख को 10/6/2024 को जारी किया गया था, ये 23 को 24 को। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि राम यादव, पिता श्री गोपाल यादव, जाति अहीर, निवासी चोमू, पोस्ट भी चोमू है तो चोमू, और तहसील भी चोमू है तो चोमू, और कोई है तो और कोई भर दो। जिला जयपुर कर दिया है ऐसे, जैसे 15/10/2019 से 6
10/2/2023 तक काम किया, ये लो प्रमाणित किया जाए। यहां उसकी मोहर क्या लगेगी, मोहर, और मोहर लगा के साइन, ये अनुभव। अब देखो इसके लिए नगर पालिका वाले, नगर पालिका, जो नगर पालिका का आप बनवाना है ना आपको, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो फॉर्मेट का आपने देख लिया। इससे पहले देखो अब जो ठेकेदार होगा, ध्यान देना, ठेकेदार, ठेकेदार के पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। पहली बात, रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, रिकॉर्ड उसके पास पूरा का पूरा होना चाहिए कि आपने 2 साल काम किया है, 3 साल काम किया है। तो प्रत्येक माह आपको वेतन जितना दिया गया है उस वेतन की डिटेल होनी चाहिए है, और उस माह में आप कितने दिन काम पर आए वो होना चाहिए, काम कितने दिन किया वो होना चाहिए। ये दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए। अगर ये वेतन का है, अब बहुत पुराना है, तो फिर जैसे किसी ने 2012 से 2015 तक काम किया, तो अब इसका रिकॉर्ड मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय तो वेतन भी ऑफलाइन होता था, कोई जीएसटी बीएसटी नंबर नहीं थे, और काम का ऐसे ही है। तो उस एवज में जो ठेकेदार होता है उसके द्वारा लिखित में देना पड़ेगा, उसको लिखित में देना पड़ेगा कि हां ये व्यक्ति मेरे पास काम, जब जांच होगी तब ये व्यक्ति मेरे पास काम करता था, हां ये व्यक्ति मेरे पास काम करता था। अब भाई साहब ध्यान देना, बहुत लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना के दे रहे हैं, और कईयों की रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा मैं आपको। वैसे आपको कोई गलत काम नहीं करना है, तो जो लोग बना रहे हैं फर्जी, जैसे दुकान वाले, मित्र वाले, वो ठोक के दे रहे हैं, तो आप ठीक, आपको जो भी अनुभव प्रमाण पत्र मिले, आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र मिल गया, वैसा आपका कोई भी है, जैसे आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से अनुभव प्रमाण पत्र लिया है, तो आप एक बार, जैसे आप किसी से बनवाया है या और किया है, आपने काम किया है, सही है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से आप एक बार जाइए, अपना अनुभव प्रमाण पत्र दिखा दीजिएगा कि साहब ये आपने जारी किया है वही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप काम करते हैं और पता चलता है भाई ये भी उसके पास काम करता था, और उसने ले तेरा मैं बनवा के ले आता हूं, और फर्जी बना के दे देता है। या ई मित्र वाले, तो आप ई मित्र वाले बना देते हैं, आप भी बनवा लेते हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो होगा ना, उस कॉन्ट्रैक्टर से सीधे जाकर एक बार जरूर मिल लीजिएगा, जिसे बनवाया है उसे बताना नहीं है, तो आपका वेरिफिकेशन आप स्वयं एक बार वेरिफिकेशन करें कि आपका रिकॉर्ड है या नहीं है, आपकी अटेंडेंस का है या नहीं है, आपका वेतन का है या नहीं है, ये पूरी चीजें आपकी होगी, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। बनवाना है ईमानदारी से, जहां से आप काम किया है वहीं बनवाना है। तो ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र वाली बात होगी कि कैसे बनवाना है। और इसकी आप अगर जानकारी ज्यादा चाहते हो तो मैंने नंबर दे रखे हैं मेरे, 98 87 64 60 20, या मेरी अन्य वीडियो में सब में नंबर दिए गए हैं, या ये नंबर आपको मेरे अभी बताऊंगा। ये हमारा कोर्स चल रहा है, तो आप इन दोनों नंबरों पर आप इससे ज्यादा जानकारी ले सकते हो, क्योंकि ऐसे जानकारी देंगे तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। तो यहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी जानकारी ले सकते हो कि सर हमारा और वही भेजे जिन्होंने नगर पालिका का बना रखा है, वही भेजे, अन्य कोई स्कूल कंपनी वाले वो ना भेजे, क्योंकि वो चलेंगे नहीं। तो ये मोबाइल नंबर, इन पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। अगर आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, और उस बैच में मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। संपूर्ण कोर्स 149 रुपए मिल रहा है, और पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको 49 रुपए में मिल रही है। पीडीएफ आपको 49 रुपए में मिल रही है। तो ये कोर्स आपको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आप इसको देख लीजिए, ज्यादा इस पर बात करेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बात करूं आपको, कुछ बच्चों की मांग थी कि गुरुजी हमने ऑफलाइन भी बैच चला रखा है, तो ऑफलाइन बैच के लिए आप यहां से संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के लिए। 3 दिन के लिए रहना खाना 2500 रुपए में सारी चीजें आ गई, और 7 दिवस में 5000, ऐसे पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट भी आपको यहां से देखने को मिल सकता है। अब देखो
पहली बात तो मैंने आपकी कंप्लीट कर दी कि अनुभव प्रमाण पत्र है। अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। जहां से काम किया है उसी का बनेगा। प्राथमिकताएं देखो आप, प्राथमिकताएं देखो तो पहला तो क्या है, कोई भी समक्ष अधिकारी है उसके द्वारा साइन किया गया है, रिकॉर्डेड है, उसको सबसे पहले छांटा जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी नगर पालिका, नगर पालिका, तो ये नगर पालिका वाले सारे सक्षम अधिकारी से अटेस्टेड मिल जाएंगे, तो ये भी रहेगा। तीसरा रहेगा कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था। और चौथे में क्या आ गए, अन्य आ गए, सब अन्य सब। अब भाई साहब आप ध्यान देना, गुरुजी भाई आप तो कह रहे हो भाई चलेंगे ये, तो फिर ये क्यों बता रहे हो? चलेंगे, सारे फोरम सभी से भर सकते हो, ये नहीं कि ये गलत है। सबसे पहले वो इन बंदों को लेंगे, ये बंदों से पूर्ति नहीं होगी तो इन बंदों को लेंगे, इन बंदों से पूर्ति नहीं होगी तो इनसे लेंगे, इनसे पूर्ति नहीं होगी तो इनसे लेंगे। जैसे ही मान लो भाई 100 पद है, 100 पद है और एक 3 गुना पास करेंगे वो 300 लेंगे। अब समस्त अधिकारी वाले आपके पास है 100, ठीक है, प्लस नगर पालिका वाले हैं आपके पास 400, नगर पालिका वाले कितने हैं 400, तो सबसे पहले तो इन 100 को लेंगे, ठीक है। अब 100 ले लिए तो यहां कितने बच गए, 200 बच गए, तो 200 इन 400 में से लॉटरी से इन 200 को ले लेंगे, 400 लॉटरी 200। तो भाई साहब अब इनका भी नंबर नहीं आया, इनका भी नंबर नहीं आया, हो गया ना, इनमें से 200 आउट कर दिए, 200 ले लिए, एक तो हो गया ये। या फिर मैं ये कहूं भाई 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब इन 100 लोगों में क्या है, 50 लोग तो क्या है, सक्षम अधिकारी का अटेस्टेड वाला अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। लेना कितना है, 3 गुना लेना है, 300 लेना है। अब नगर पालिका वाले कितने हैं, 200 भाई साहब नगर पालिका वाले हैं, ठीक है। तो ये कितने हुए, 250, कितने कम बढ़े, 50। 50 जो सरकारी संस्थान वाले हैं ना उनको ले लेंगे लॉटरी सिस्टम से। भाई ये भी पूरी आ गए, यहां लॉटरी नहीं हुई, इनकी भी लॉटरी नहीं हुई, और इनकी लॉटरी करवा के 50 ले ली है, 300 की पूर्ति कर ली, तो 50 इसमें आ गए। अगर यहां ये सरकारी संस्थान वाले 10 होते तो 40 फिर अन्य वालों को ले लेते। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। फिर आपसे क्या किया जाएगा, 3 माह काम करवाएंगे, और 3 माह काम करवाकर फिर आप अनुभव प्रमाण पत्र उस समय भी काम में रहेगा, मगर आपने काम कैसा किया ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। कंप्लीट है, यहां तक बात समझ गए? पहली बात मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है। दूसरी बात है कितने फोरम रद्द होंगे। तो भाई साहब फोरम तो एक भी रद्द नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं ना फोरम रद्द हो गए, फोरम रद्द नहीं हो रहे भाई, रद्द नहीं हो रहे। वो क्या है, प्राथमिकता, प्राथमिकता के कारण स्वतः ही हट जाएंगे, प्राथमिकता के कारण स्वतः ही हट जाएंगे, फोरम रिजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं दिखाता हूं आपको एक चीज, भाई सारी चीजें प्रमाणित चीजें हैं, उनके बेस पे मैं बोल रहा हूं। यहां पर देखिएगा, ये थोड़ी सी बात है, इसको समझने की कोशिश करने का। नेता आजा, सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों और वर्तमान में अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें पहली प्राथमिकता दे दी गई। जो लोग निगम व निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें ही भर्ती में प्राथमिकता देगी, भाई उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी। यानी अब यहां से देखना, यानी वे लोग भर्ती से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट फर्म अथवा दुकानों का व घरों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त लगाया है। यानी इनका नंबर ही नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, पहले समक्ष अधिकारी वाला आएगा, फिर उसके बाद नगर पालिका वाला, और पद तो भाई साहब इनसे ही भर जाएंगे क्योंकि इनकी संख्या भी 6 लाख से ज्यादा है, और उनको लेना कितना है, 75,000 लेना है, तो इन तक तो पहुंचेगी नहीं बात। इस कारण ये सबसे ही बाहर हो जाएंगे। ऐसे प्राइवेट वाले हैं ना, उनकी संख्या लगभग 5 लाख है। उनकी संख्या लगभग कितनी है, 5 लाख। तो 5 से 7 लाख लोग तो सीधे ही अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से बाहर हो जाएंगे। अब जिनके पास नगर पालिका और समस्त अधिकारी वाला होगा ना, वही प्रमाणित में रहेंगे। आवेदक बताए जा रहे हैं जिन्होंने निगम के समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, ठीक है। फिर इन्होंने यह भी कहा है, निगम व निकायों के समक्ष अधिकारियों व सफाई कार्यों के कर चुकी फर्मों के अनुभव आवेदन करने वालों को वरीयता दी जाएगी।
कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, अब भाई साहब कोई जुगाड़ लगा के बना लेता है, तो दो लोग सबसे ज्यादा दोषी होंगे। कौन से? एक तो जो फर्म है, यानी जिस ठेकेदार ने बना के दिया है वो, और एक जो आवेदक है वो। अब ये नहीं कि साहब मैंने उससे बनवाया था, मैंने उससे बनवाया था, उनका कोई महत्व नहीं है। कोई भी बनाकर दे देगा, वो नहीं फंसेगा। फंसेगा कौन? या तो जिस फर्म के नाम से अनुभव प्रमाण पत्र वो, या जिसने बनवाया है वो। ये दो गुनेगार रहेंगे। ये क्यों रहेंगे? क्योंकि फर्म वालों को तो पता रहना चाहिए कि मेरा कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तो नहीं दे रहा है, और आवेदक को फर्जी बनवाना ही नहीं है। आप मीडिएटर का नाम लोगे तो मीडिएटर तो मना कर देंगे, मीडिएटर तो मना कर देंगे, मीडिएटर तो मना कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, किसी से ही बनवाओ तो ये फर्जी नया बनाए। आपने काम किया है तो उसी से बनवाए। ठीक है भाई साहब। अब आगे करता है, सरकार ने देर रात भर्ती नियमों में संशोधन करके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी वाला पाया गया, तो उसके ये मैंने बता दिया। अब उन्होंने कहा है पूर्व में प्रथम वरीयता नगर पालिका और नगर निकाय के समक्ष अधिकारियों के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र वालों को दी गई थी। कब? 2018 में भी यही प्रणाली लागू हुई थी, 2012 में भी यही लागू हुई। दूसरी वीरता नगर निगम के ठेकेदारों के द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को दी गई थी, और तृतीय वरीयता प्राइवेट वाले और निजी संस्थान वालों को दी थी। ये भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का। कंप्लीट बात हो गई। अब पहली बात तो आपको मैंने पूर्णतः समझा दी है। दूसरी बात, लाखों का भविष्य। अब अन्य समाज वाले कैसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे वो भी मैंने दे दिया। यहां पर देखो एक और चीज मैंने दी है, यहां लिखा है नगर निकायों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले आवेदक ही होंगे पात्र। तो ये बात थोड़ी सी आपके दिमाग में ला रही है, पात्र सभी है भाई। फॉर्म क्या है? सभी लगा सकते हैं, मगर क्या है, अस्थायी रूप से कोई नगर पालिका में काम कर रहा है, ठेकेदार के काम कर रहा है, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट वालों को प्राथमिकता नहीं होने के कारण ये 5 लाख भर्ती से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र यदि फर्जी बनवाओगे तो फर्म और आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। कौन करेगा? डीएलवी विभाग। आचार संहिता के कारण भर्ती को नहीं रोका जाएगा, ये भी वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी। इस कारण आप सभी को नगर पालिका वाला अनुभव प्रमाण पत्र से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अन्य समाज वाले आप सुन लो भाई साहब। तो अन्य समाज वालों ने अगर काम किया है, क्या किया है? काम किया है, तो कहीं से भी वो अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने हमारे नंबर दे रखे हैं 9887464020 9351784838। इन नंबरों पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आप ये नहीं कि कोई ये फोन करता है सीधा गुरुजी अनुभव प्रमाण पत्र बना दोगे, नहीं भाई, हम अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाते, ना आपका सहयोग करेंगे, सहयोग भी नहीं करेंगे। हम केवल आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, अनुभव, उसको देख लेंगे, देखकर जांच कर लेंगे, जांच करवा देंगे कि ये बात सही है या नहीं है, या वरीयता बता देंगे कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, आपको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, आपको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। है ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, गुरुजी वो अनुभव प्रमाण पत्र बना जो माना है। अरे भाई हम थोड़ी बना के देंगे, जो बनाने वाले होते हैं वो सफाई ठेकेदार होते हैं, सफाई ठेकेदार। अगर आपने काम किया है तो बनवा लीजिए, और बिना काम किए कोई नहीं बना के देगा, ये और बता देता हूं। और फर्जी के चक्कर में नहीं फंसे, बता देता हूं, फर्जी के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कैरियर खराब हो जाएगा आपका। कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर ले। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, कैसे कैसे फॉर्म, किन किन के, जो फॉर्म किसी के रद्द नहीं होंगे, फिर से बता देता हूं, रद्द किसी के नहीं होंगे, सभी के फॉर्म ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सब थंबनेल में लगा रहा है रद्द हो गए 5 लाख, रद्द नहीं होंगे, वरीयता नहीं मिलेगी किसी का। अब ये वरीयता देने के कारण आपका फ्यूचर थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। अन्य समाज वाले अगर काम करते हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, और अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है वो मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए हमने अपना नंबर दे रखा है। जो जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, जिन्होंने कोर्स अभी तक नहीं खरीदा है, बता देता हूं, ऑफर बिगेस्ट 149 रुपए 24 मार्च तक रहेगा।
24 मार्च के बाद इस ऑफर को बंद कर दिया जाएगा और 399 रुपए कर दिया जाएगा। तो मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं, 49 रुपए में पीडीएफ खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना।